हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक में हमने यूरिन फॉर्मेशन में थ्री स्टेप्स की बात की थी। फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड स्टेप इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। बेटा, हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था यूरिन फॉर्मेशन में। आज हम करेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। पहले इसकी टर्म को समझते हैं। रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन यानी कि ट्यूब्यूल में पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट जो ट्यूब्यूल है उसमें रीअब्जॉर्प्शन, री का मतलब अगेन, दोबारा। जो चीज फिल्ट्रेट में आ चुकी है वो दोबारा ब्लड में ऐड होगी, एब्जॉर्ब होगी। एंड थर्ड इज ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीशन होगा। इट मीन्स जो चीज ब्लड में हार्मफुल सब्सटेंसेस गलती से चले गए हैं वो फिर से दोबारा से अपने ब्लड से वो हार्मफुल मटेरियल पीसीटी और डीसीटी को वापस करेंगे कि अब तुम ले जाओ, इसको निकाल दो बाहर, ये हार्मफुल है बॉडी के लिए। उसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। आओ अब हम पढ़ते हैं कि ये कैसे होता है। तो कल हमने पढ़ा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसमें हमने बोमेन कैप्सूल के अंदर पढ़ा था एफरेंट आर्टेरियोल जिसका डायामीटर बहुत ब्रॉड था, डिवाइडेड into the many capillaries, 50 कैपिलरीज, ये सब पढ़ा था हमने। और यहाँ हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्राप्त हो चुका था विद द हेल्प ऑफ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो मिला था हमें 10 mm ऑफ Hg। जो ब्लड प्रेशर रहा था यहाँ पे ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर वो था 60 mm Hg। जिस प्रेशर ने इनको रोका था वो टू प्रेशर थे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर HOP, हाइड्रोस्मोटिक प्रेशर जो था 30 एंड कोलाइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर जो था 20 mm Hg। तो इस तरह से ये प्रेशर कम पड़ गया था और ब्लड प्रेशर ज़्यादा। इस 10 mm की वजह से हमें यहाँ फिल्ट्रेट प्राप्त हो चुका था, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ये क्या है बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अब ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट आया है इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड अदर यूजफुल मटेरियल भी आ गए हैं वाटर के साथ। अदर यूजफुल मटेरियल्स भी आ गए हैं जिन्हें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिमूव ना हुए, यूरिन में निकाल दिए गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्हें रिमूव करने के लिए जो नेक्स्ट पार्ट है कोइल्ड पार्ट जो प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं बेटा? PCT, प्रोक्सियल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये प्रोक्सियल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल अपने अंदर जो सेल लाइन किए हुए हैं वो है ब्रश बॉर्डर क्यूबिडियल एपिथेलियम सेल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। हमने ये पढ़ लिया था पहले ही। इसी की वजह से जो पीसीटी है वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन शो करती है।
देखिए कैसे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, सरफेस एरिया लार्ज करेगी, एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम बनाएगी। ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है ये 300 की ओस्मोलैरिटी रखता है। ये ओस्मोलैरिटी क्या होती है बेटा, वाटर के आयंस मौजूद हैं, ये आयंस ओस्मोलैरिटी बनाते हैं। तो इस तरह से ये फिल्ट्रेट अब पास करेगा पीसीटी में, और पीसीटी में पास करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा, जिसे कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, इसके चारों तरफ ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल थी ये पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क के रूप में इसके चारों तरफ मौजूद है। ये जो बीच में इनके स्पेस मौजूद है, यहाँ भी एक फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड को कहेंगे बेटा इंटर सेल्यूलर फ्लूइड, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। और ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर क्या है, ब्लड जो लेकर के जा रही है फ्रंट आर्ट्रियोल। अब पीसीटी यहाँ पर 100% जो ग्लूकोज है वो रीअब्जॉर्ब करेगा, 100% करेगा बेटा, 100% ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब करके ब्लड को दे देगा। अगर 1% ग्लूकोज यूरिन में चली जाती है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है आपको, यू आर ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज। इसीलिए जो पीसीटी है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगी 100%। एंड यहाँ पीसीटी में पंप मौजूद है, सोडियम पोटेशियम पंप, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जितने भी आयंस आ गए हैं, इंपॉर्टेंट आयंस, सोडियम आयंस वो ब्लड को रिटर्न कर देगा, और पोटेशियम आयन ब्लड से ले लेगा, क्योंकि पोटेशियम आयन हार्मफुल है हार्ट के लिए। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में पीसीटी एब्जॉर्ब करेगी बेटा किसको, ग्लूकोज को, 100% ग्लूकोज। अमाइनो एसिड को रीअब्जॉर्ब करेगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, एंड बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि यही बाइकार्बोनेट आयन ऐसे हैं जो आपकी ब्लड की पीएच को मेंटेन करेंगे 7.4। वाटर को रीअब्जॉर्ब करके किसको दे देगा, ब्लड को। वाटर को करेगा, सोडियम आयंस को करेगा, और लिटिल अमाउंट सोडियम के साथ साथ कभी कभी पोटेशियम की भी आ जाती है, जबकि पोटेशियम को ये सिक्रीट करता है। नेक्स्ट करेगा बेटा H, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट आयन, वाटर, सोडियम एंड लिटिल पोटेशियम। तो इस तरह से जो पीसीटी के ब्रश बॉर्डर क्यूबिडियल एपिथेलियम सेल हैं, और यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद है जो एक्टिवली अपटेक करके सारी सोडियम किसको दे देगा, ब्लड को। इस तरह से ब्लड को दे देगा बेटा, ठीक है। तो ये ब्लड को सोडियम दे देगा, ट्यूबुलर कैपिलरीज को सोडियम दे देगा, ताकि ब्लड के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ना गड़बड़ाए। नेक्स्ट जो यूजफुल मटेरियल है बाइकार्बोनेट आयन, वो भी दे देगा।
मैक्सिमम वाटर भी दे देगा, मैक्सिमम वाटर भी, क्योंकि सोडियम चला गया, आयंस चले गए तो वाटर तो अपने आप खींच करके चले जाएंगे, ठीक है। तो पीसीटी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा, ग्लूकोज का 100% कर लेगा, क्योंकि ग्लूकोज के पीछे तो सब कुछ है, ठीक है। तो इसके बाद बेटा पीसीटी जो सिक्रीशन करता है वो है पोटेशियम की सिक्रीशन एंड एक्टिवली अपटेक ऑफ एच आयंस। जो एच आयंस है वो ब्लड से ले लेता है, ये एच आयंस ब्लड से ले लेता है, एक्टिव अपटेक। नीट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्टिव अपटेक ऑफ हाइड्रोजन आयन किस में होता है, तो किस में होता है, पीसीटी के अंदर, पीसीटी के अंदर। तो इस तरह से हमने देखा ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल में अल्ट्राफिल्ट्रेट प्राप्त हुआ और ये अल्ट्राफिल्ट्रेट पीसीटी तक पहुंचा, पीसीटी तक, पीसीटी में अब्जॉर्प्शन हुई, पीसीटी में अब्जॉर्प्शन हुई और ये ट्रांसफर कर दिया गया लूप ऑफ हेनले को, लूप ऑफ हेनले को, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को। तो यहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसकी हुई है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम, सोडियम, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस एंड सिक्रीशन हुई है ब्लड से, इसने सिक्रीट किया है पोटेशियम जो कि हार्मफुल है ब्लड के लिए, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, और क्या सिक्रीट किया है इसने, अमोनिया। कहाँ से लिया है ये, ब्लड कैपिलरीज से, पेरिट्यूबुलर जो नेटवर्क बन गया था, पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरी नेटवर्क एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइडेड इनटू afferent arteriole divided into the capillary network and efferent arteriole into the peritubular capillary near about the PCT, नियर अबाउट द पीसीटी। तो ये रहा बेटा पीसीटी का, पीसीटी में क्या हो गया है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब हम आते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो कहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद है, मेड्यूला में, मेड्यूला में मौजूद है और मेड्यूला में बाहर की तरफ मौजूद है मेड्यूलरी फ्लूइड, मेड्यूलरी फ्लूइड, और वो भी ऑस्मोलैरिटी रखता है, वो ऑस्मोलैरिटी रखता है ऐसे 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100 और टिप तक हो जाती है 1200। ये ऑस्मोलैरिटी रखता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बाहर की तरफ से जो हमें फ्लूइड प्राप्त हो रहा है, अल्ट्राफिल्ट्रेट वो पीसीटी में एंटर किया, पीसीटी में ये सब चीजें बाहर करके पहुंचा दिया गया डिसेंडिंग तक। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बारे में कुछ एक खासियत है, क्योंकि बाहर ऑस्मोलैरिटी है 300 की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आयंस ज़्यादा है, मोर आयंस है, यहाँ आयंस कम है, तो क्या होगा, ये वाटर रिलीज कर देगा बाहर। ये आयंस ले नहीं सकता क्योंकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले is more permeable
more permeable to water but impermeable to ions। अब हमें एक बात पता है, आयंस और वाटर में आपस में बहुत ज्यादा प्यार है। जहां आयंस ज्यादा है वाटर खींचा चला आएगा, या आयंस कम है वाटर ज्यादा तो वाटर चला जाएगा। बट यहाँ इस लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग में ये इम्परमेबल हो चुकी है आयंस के लिए, तो ये आयंस तो अंदर एंटर कर नहीं सकते। तो ये क्या करेगा, वाटर जो है वो बाहर की तरफ पास आउट होने लगेगा। वाटर बाहर की तरफ जाएगा तो आयंस जो है ओस्मोलरिटी आयंस की वो मेंटेन हो जाएगी यहाँ तक 1200 तक। ठीक है, तो इस तरह से हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या पास आउट करेगी, रीअब्जॉर्ब करेगी वाटर, ओनली वाटर, ओनली वाटर। अब बात आती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जैसे जैसे मेड्यूलरी फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है इसकी ओस्मोलैरिटी रिड्यूस हो जाएगी, इसकी ओस्मोलैरिटी रिड्यूस हो जाएगी इस तरह से। और यहाँ पे जो फ्लूइड मिला है असेंडिंग को वो किस तरह का है, क्योंकि बेटा आपने वाटर सारा निकाल दिया, वाटर निकाल दिया तो इस लूप को मैं कंसंट्रेटेड लूप बोल दूं, कंसंट्रेटेड लूप, क्योंकि वाटर निकल गया है। हमें पता है जब हम किसी में से वाटर को निकाल देते हैं तो वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। अब यहाँ पास करेगा और इस लूप ऑफ हेनले की, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की एक खासियत है कि वो जस्ट अपोजिट है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। किससे, डिसेंडिंग से। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले impermeable to water but permeable to ions, अपोजिट हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर वाटर को लॉस करके आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरी तरह से इम्परमिएबल हो गई है वाटर के लिए और परमिएबल हो गई है आयंस के लिए। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी ये क्या यूज करेगी, बाहर की तरफ, क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर कम हो गई। आप देखो, क्योंकि आपने यहाँ वाटर लॉस कर दिया था तो यहाँ ओस्मोलैरिटी कम होगी, यहाँ बढ़ गई, तो इसने आयंस देने शुरू कर दिए, बाहर की तरफ देने शुरू कर दिए। ठीक है, अब ये तो पार्ट था क्या, थिन। अब बात आता है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले अपने अंदर रखती है पंप, सोडियम पंप, जो बजाय की थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के फटाफट पास करेगी अन्य आयंस को, फटाफट पास करेगी और ओस्मोलैरिटी यहाँ पर हो जाएगी 100 और यहाँ हो जाएगी 300 के करीब। ठीक है, तो अब ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डीसीटी तक पहुँचेगी तो ये किस प्रकार का यूरिन ले जाएगी बेटा, डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, किस प्रकार का यूरिन, डाइल्यूट यूरिन। और ऊपर वाली ने किस प्रकार का, कंसंट्रेटेड यूरिन। तो समराइज करते हैं इसको, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट इसको समझते हैं हम। तो हमने ये पढ़ा, पेरीएफरेंट आर्ट्रियोल ने ब्लड दिया, ब्लड फिल्टर हुआ कैपिलरीज में, विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्रेशर नीचे आया, अल्ट्राफिल्ट्रेट बन गया, प्रोटीन्स यहीं रह चुके हैं, बाकी इंपॉर्टेंट आयंस यहाँ आ चुके हैं, यूजफुल मटेरियल भी। पीसीटी में माइक्रोविलाई, ब्रश बॉर्डर, क्यूबिडियल एपिथेलियम सेल मौजूद थे जिन्होंने मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करके यूजफुल मटेरियल कैपिलरी को दे दिया। ब्लड कैपिलरी का लो तुम संभालो अपना, हम यूजफुल मटेरियल यूरिन में नहीं बहाएंगे,
फालतू नहीं है। तो इस तरह से पीसीटी को दे दिया। पीसीटी ने ये फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब करने के बाद बचा कुचा किसको दे दिया? डिसेंडिंग को। डिसेंडिंग इम्परमिएबल थी आयंस के लिए, बट वाटर के लिए परमिएबल थी। इसने अपना सारा वाटर निकाल दिया। वाटर निकाल दिया, यहाँ यूरिन बन गया कंसंट्रेटेड। अब जो असेंडिंग थी उसने आयंस निकाल दिए और अब पहुंच गई किसके पास? डीसीटी के पास, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पास। तो बेटा कंक्लूजन क्या निकला? आपने जितना भी सुना कि कभी भी यूरिन ऐसे ही नहीं बन जाता। यूरिन बहुत सोच समझ के बनता है किडनी के अंदर। उसमें कोई भी यूजफुल मटेरियल नहीं बहाया जाता, उसमें वाटर भी एक्सेस में नहीं बहाया जाता, क्योंकि वाटर की कमी हो जाएगी बॉडी में। इसीलिए डिसेंडिंग असेंडिंग बहुत सोच समझ के काम कर रही हैं। पहले वाटर निकाल दिया, अब आयंस निकाल दिए। अब लुटपुट के कहाँ पहुँचेंगी? डीसीटी के पास। डीसीटी भी क्या करेगी? यूजफुल मटेरियल अगर फिर भी बचा है उसको निकाल देगी, और डीसीटी ध्यान रखेगी कि ब्लड कैपिलरीज के पास कोई हार्मफुल सब्सटेंस ना रह जाए, तो उसे सिक्रीट करेगी। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट और फाइनल यूरिन के बारे में। आज हमने पढ़ा है पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बारे में। थैंक यू।